राम राम दोस्तों, स्वागत है पूनम संबल चैनल पर। और आज खेत पर आई हूँ। गांव की जीवन शैली लगातार आपको दिखाऊंगी। और ये दरियाँ धुल रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो गद्दे बिछने कम हो जाएंगे। अब दरियाँ धुल के सुखा कर रख देती हूँ। अब आई हूँ तो गांव में, और ये कट्टे वगैरह मैंथा लगा था ना, पीपल जिसको बोलते हैं, वो लगा था तो इसके कट्टे वगैरह पड़े थे तो ये भी सारे धुलने हैं। जड़ वगैरह आई थी इसमें, और ये सारे गंदे पड़े थे तो ये धुल लेते हैं। तो ट्यूबवेल पर आएगा। दूसरा खेत जो है जहाँ पुलिया बनी हुई है वो है दूर, ये है पास खेत, तो इसके पास वाले पे आएगा। इसके भी पुलिया वगैरह मतलब बनी हुई नहीं है तो बनवाएंगे। और इधर आपको मैं दिखाऊंगी जो, और ये भी दिखाऊंगी आज अब कि मधुमक्खी शहद कैसे लेती है। और ये है बगले, इधर ये पानी भी पी रहे हैं। और दूसरी साइड में ना मेरे पीछे खेत जुता हुआ है, उधर चुग रहे हैं, ये इधर चुग रहे हैं और इधर पानी भी चल रहा है। तो खेत में ना जुते हुए में ये गिंडार है, कीड़े वगैरह चुगती रहती हैं। इन फूलों का मैं ये भी दिखाऊंगी, इन फूलों में से मधुमक्खी शहद कैसे लेती है। आइए दोस्तों, जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का प्रेस करके क्लिक कर लेना ताकि नई नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाएं। और अब मैं थक गई हूँ, मैंने तो एक ही दरी धुली है। हस्बैंड जी को से बोल दिया कि आप धुल लो दरी। मेरी तो कमर में एकदम ना ज़्यादा वजन उठाती हूँ तो कमर में मेरे दर्द हो जाता है। तो और इधर ये दिखाऊंगी, ये जौ का खेत है हमारा इधर की साइड में। अभी पहले हस्बैंड जी दरी धुल रहे हैं क्योंकि भारी मतलब भीगने के बाद ना इतनी भारी वो हो जाती है, ये कपड़ा इतना भारी हो जाता है ना, तो इन्होंने बोल दिया कि हटो आप, मैं धुल लूँ। तो ये धुल रहे हैं अब। और इसके बाद बाल्टी के अंदर रख देंगे, बाल्टी के अंदर धूप में डाल देंगे। ऐसे ही गांव का जीवन होता है। और इधर ये कट्टे भी सारे मतलब धुल के और इधर धूप में ही मतलब गेहूं के और जौ के खेत के ऊपर डाल देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मधुमक्खी देखो शहद कैसे लेती है। ये जैसे फूलों का पेड़ है ये, और अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो मधुमक्खी है, देखो ये मधुमक्खी अंदर गई और ये इस तरीके से फूलों का रस लेती है अपने अंदर, देख लो। और ये उड़ गई। अब तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये उड़ गई, नहीं तो ये उड़ती नहीं, अपना चूसती, चूसने के बाद ये अपने घर जाती जहाँ इनका छत्ता वगैरह होता है मधुमक्खियों का, और फिर उसके अंदर ये अपना शहद छोड़ती, जिस शहद को हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से शहद ये लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जौ कैसे होते हैं, जौ का पौधा कैसा होता है, जौ की बाल कैसे आती है। ये उगियाए जौ का इस तरीके से पौधा होता है, इस तरीके से अंदर जौ है। अब ये कच्चे हैं, तब ये पीले पीले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसके बाद ये निकल जाएंगे। ये जौ का खेत है। और इसके बाद निकलने के बाद पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। अगर मैं गांव में हुई तो स्कूटर पे बैठ गया और चलते हैं घर की तरफ। बड़े बुजुर्गों से बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे पहले शादियां कैसे होती थी, पहले खाने में क्या क्या बनता था, उनसे बातें करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है बड़े बुजुर्गों से बातें करना। पहुंच गए हैं, बातें करते हैं। नाश्ते शरबत था, और भैया फिर दाल चावल फुल्का खटाई करेला लस्सी बनी हुई, ऐसी ऐसी दावत रही थी। हाँ, तो कुछ बीमारी उते बीमारियां तो होनी ही नहीं, कुछ ही नहीं होना तो बीमारियां नहीं। और हुन वाली दावत देते रहे, होने वाली जो रसगुल्ले खा लिए, पकौड़ियाँ खा लिया, अकोड़े धकोड़े खा लिए ना, सिर्फ गैस बन गया, बीपी हाई हो गया। हाँ की हो गया, बीपी हाई हो जाता। अच्छा, मेरी भी बारात घोड़ा थी चढ़ी थी और रथ, और भैया रात में चढ़ी थी, रात में बारात रुकी थी। गुड़ खाओ जमा वाला, और फ्री हुई लस्सी पियो। हाँ ना, हंडिया दी हरियाली हंडिया धरा गया दूध। अरे वो फ्री हुई था है। हाँ, शक्कर है, चावल दावत देते रहे। हाँ, सबसे बढ़िया चीज वो थी उस टाइम, सबसे बढ़िया शक्कर चावल और घी। और सब्जी की बनता था, नाश्ते जलेबियाँ, नाश से जलेबियाँ। बस क्यों पीने ताए कुछ नहीं होता था, पीने ताए हाँ मुदा शक्कर दा शरबत बनता था। और ठंडा नमक पीस कर रख लिए और उसे खा लेते, और लस्सी कर ली हंडिया। और तो हाँ, और लड्डू कौन बना रहा था। और चावल और फुल्का और खटाई, फुल्के भी गाल का धोइया भी जा ऐसी खाते थे। बताओ बताओ
भोल के और वो सैन का बस सबसे अच्छी चीज की थी उस टाइम? वो दाल बूरा चावल। और घी हाँ। और उड़द दाल ये उड़द एक चीज बनती थी, वही सब छक छक का खाते थे फुलके। और ये कई चूल्हे चल रहे थे, कुड़िया सेक दिया थी। कुड़ियाँ सेदियाँ बहुआ सेदियाँ थी। हाँ 2-2 किलो आटा, 2-2 किलो इतनी सी बड़ी चाटियाँ, इतनी सी बड़ी चाटियाँ भर का चुपड़ का सेक का दब का धर लेंदे थे उसे। गरम ही रहते थे गरम रहना था। अना बारात आ गई, उत्था चढ़न लगी बारात, हाँ जल्दी जल्दी सेको। बारात में हाँ फिर रहने थे 2 दिन थी बारात, 2 दिन रुकती थी। 2-3 दिन। बड़े लोगों से पुरानी बातें जानने को मिलती हैं और पूछते हैं बुआ जी की शादी कैसे हुई थी। हमारी बुआ जी भी उस जमाने की हैं, बतेरी उम्र हो गई उनकी, तो अब पूछते हैं उनकी शादी कैसे हुई थी, क्या क्या खाने में था और कैसे चढ़ी थी। उन्हें उस जमाने में शिकारी कहा जाता था, तो शिकारियों की बारात कैसे चढ़ी थी। आसपास गांव में नाम था। अनुका इतनी तगड़ी बारात किसी दिन नहीं आई थी, जैसे शिकारियाँ दी आई थी और मंदिर पर रुकी थी। और मंदिर पर रुकी थी, मंदिर पर रुकी थी वो बारात। और और गुड्डी पापा ने ताली, गुड्डी पापा ने पता बढ़िया हो गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि रथ थे और बैलगाड़ी, ये वाली गाड़ी नहीं थी उस जमाने में, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ियों की लाइन थी और तमाम लोग आए थे, उन्हें शिकारी कहते थे। बुआ जी की बारात बहुत तकड़ी चढ़ी थी और भी बहुत कुछ बातें हैं जो और जाननी है। ऐसे ही मैं गांव की जीवन शैली में दिखाती रहूंगी आपको। लोग स्वस्थ इसलिए रहते थे क्योंकि वो अच्छा खाना खाते थे, इसलिए स्वस्थ। सैन का दोनों को बोलते थे, अब दोनों और पत्थर की प्लेटें चलने लगी हैं जो। के भीतर रोटी खाते थे, चावल, बूरा, दाल और वही लस्सी बना करती थी। और 2.5 किलो जौ पिसवा। और जो भी कुछ था हाँ। आए वाए थे यार बारात अच्छे से लेकर भूडा से लेकर उठे रहे थे मंदिर ला। बहुत तकड़ी शिकारियाँ थी बारात। शिकारियाँ का नाम कई जिला के भीतर था और बहुत तकड़ी बारात थी। इतनी बारात देखी किसी ने भी, मतलब बल्द गड्डियाँ, टांगे और घोड़े और रथ, बड़े रथ थे। पुराने बुजुर्गों की बातें सुन के तो अच्छा लगता है कि सुनते ही रहो। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। राम राम दोस्तों, जय हिंद।